हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 1 है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के बारे में जो लगातार विगत वर्षों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने अभी तक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया का जो चैप्टर है, ठीक है, यानी कि जो उस चैप्टर में पूरा क्या कहा गया उसको नहीं देखा है, तो वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर जाकर के मिलेगा और प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 साइंस। वहाँ पर हमने करीब 10-11 चैप्टर आपके कंप्लीट करवाए हैं, सिर्फ एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा खल्लास, है ना। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखे होंगे, मैं आपको कभी लिखा कैसे नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन बात ये थी कि मैं इसके पहले भी जब लेक्चर ले रहा था तो मेरा माइक ऑफ हो गया था, मुझसे ही दब गया था, ऑफ हो गया था। तो करीब 5-6 मिनट तक आवाज़ आई, उसके बाद से आवाज़ ही आना बंद हो गई। 20 मिनट का लेक्चर था। अब जब लिखा ही था तो हम कहीं इसी में लपेट देते हैं फिर से तुम लोगों को, ठीक है। चलिए देखो, मतलब रीशूट कर रहा हूँ दोबारा से, तुम लोग समझ सकते हो तो लाइक कर दो, ठीक है। चलो, मैंने आपको ब्लूप्रिंट नहीं दिखाया, ये है हमारा ब्लूप्रिंट जिसपे हमने देख कर लाए हैं कि बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना यानी कि जो मिल्क प्रोडक्ट होता है उससे दही बनना, उससे कर्ड का बन जाना, मिल्क कर्ड, CURDMILK, ठीक है। ये बताओ, दूध जो होता है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो दूध में बोलो बोलो, लैक्टोज शुगर, हाँ, दूध में कौन सी? लैक्टोज शुगर। हमेशा के लिए याद कर लो, यदि पूछा जाए कि दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है तो आप लोग बोलोगे लैक्टोबैसिलस एसिलाई, ठीक है। क्या? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं जो दूध को किसमें परिवर्तित करते हैं? दूध को परिवर्तित करते हैं दही में। अब ये बताओ, ऐसे हमने दूध को रख दिया, सोच ले इसमें दही जम जाए, दही जम जाए, जमेगा का? नहीं जमेगा ना। जब तक हम बाहर से थोड़ा सा दही उसमें नहीं डालेंगे तब तक वो दही जमेगा ही नहीं। यानी कि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा दही लाना पड़ेगा, थोड़ा सा कीड़ों को, थोड़ा सा लैक्टोबैसिलाई एसिलाई को ला के उसमें डालना पड़ेगा, तब वो बच्चे पैदा करेंगे, ढेर सारे बच्चे हो जाएंगे उसके। तो ये कैसी प्रक्रिया है? पहला, भौतिक रासायनिक दोनों, कोई नहीं, तो ये प्रक्रिया है बच्चे रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही में बनना, है ना, गन्ने के रस से सिरका का बनना, ये सब क्या हुआ? ये सब है हमारे रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल तप्त आयरन पर, लाल तप्त आयरन यानी कि बिल्कुल लाल जो आग जल रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? क्वेश्चन सुन लो फिर से। लाल तप्त आयरन पर यानी कि कोई आयरन है, लोहा है, Fe है, ठीक है। क्या है? Fe है, लाल है बिल्कुल। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प यानी कि इस लोहे पर जब हम जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सा हमको यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो यौगिक है Fe3O4, ठीक है। सॉरी, हाँ, क्लियर है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी, आयरन ऑक्साइड, अरे यार, आयरन ऑक्साइड, अब नहीं गलत होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे आयरन ऑक्साइड। पहले तो ये मार्क नहीं चल रहा, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। लाल तप्त आयरन पर, हमेशा के लिए इसको याद कर लो कि लाल तप्त आयरन पर जब हम क्या करते हैं, जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, तो हमेशा बाई प्रोडक्ट यानी कि जो यौगिक बनेगा वो यही बनेगा, ठीक है, Fe3O4। ये बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नीचे फॉर्मूला बताओ, नीचे अभी बताओ तुरंत, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है तुमको? जिंक से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 2NaOH प्लस जिंक यानी कि Zn, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में क्या बनाता है? जो जिंक होता है इसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन इस गैस से बाहर निकल रही है तो क्या बनेगा? Na2Zn, फिर O2 प्लस H2। बताइए बनेगा कि नहीं? इसमें से हाइड्रोजन गैस, दो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है, ये देखो दो, ये दो हाइड्रोजन गैस है, Na2ZnO2, यही ऑप्शन है। देखिए कौन सा ऑप्शन है। और बता दें, ये हमारा क्षारक है और ये हमारा धातु है, तो हमारा ये बन रहा है। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? Na2
ZnO2 प्लस H2 ये बनेगा हमेशा के लिए, इसको याद कर लो, ठीक है, कंठस्थ कर लो, बुद्धि में इसको भर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है? फेरस सल्फेट, फेरस का मतलब लोहा, फेरस मतलब Fe, सल्फेट मतलब SO4, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ? FeSO4, FeSO4, अभी याद करो, तुरंत मेरे साथ याद करो, फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? हरा, पीला, काला, नीला, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? वो होता है हरा यानी कि ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है? चिप्स के पैकेट में, चिप्स जो हम लोग ऑब्वियसली खाते हैं, मार्केट से लेते हैं, इसको खा लेते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस रहती है? देखा जाता है वो चिप्स 2 महीने पहले बना था, लेकिन हमने उसको आज खाया, वो आज भी वैसे कुछ 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 बोल रहा है, कुर 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 बोल रहा है ना? ऐसा क्यों होता है? आखिरकार वो नम क्यों नहीं हो जाता? उसका ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो जाता? वो खराब क्यों नहीं हो जाता है? तो जो चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भर दी जाती है? नाइट्रोजन, हीलियम, सोडियम, मेथियम। तो इसका सही आंसर है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या? नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस किसी भी मतलब किसी भी गैस से इसको क्रिया नहीं करने देती, जिसके कारण से खराब नहीं होता है। आखिरकार अब चिप्स खराब क्यों हो जाता है? आपको एक वर्ड बताए थे, विकृत गंधता। किस किस बच्चे को पता है? हाथ ऊपर कर दो। चलो, विकृत गंधता, ये देखो एक वर्ड था, विकृत गंधता। विकृत गंधता में हमने ये बताया था कि जब तेल और वसा से कोई चीज डूबी होती है, या उसमें मतलब कि उसके अंदर तेल और वसा होता है, तो क्या होता है? तेल और वसा है, रखी है ऐसे, मार्केट मतलब कि वायुमंडल के ऑक्सीजन के संपर्क में वो आती रहती है, वायुमंडल संपर्क में आती रहती है, वायुमंडल संपर्क में आती रहती है, धीरे धीरे क्या है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि वायुमंडल की ऑक्सीजन उस तेल और वसा का, उस फैट का, ठीक है, ऑयल और फैट का क्या करती है? ऑक्सीडेशन कर देती है, उसको खराब कर देती है, ठीक है। इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि वो खराब ही ना हो, जब हम उसको खाएं तब हमको कुरकुर बोले, है ना? इसीलिए तो भरते हैं, और थोड़ी ना कोई कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बताइए, श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट, C6H12O6, ग्लूकोज। श्वसन में कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, ये देखो। फिर श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना, तो टूट के क्या बनाएगा? टूट के बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो हम बाहर निकाल देते हैं, H2O बनाएगा। फिर क्या बनाएगा? ढेर सारी एनर्जी बनाएगा। यानी कि ये क्रिया होने के बाद क्या होती है? एनर्जी का निर्माण होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ऊष्मा शोषी नहीं है, ऊष्मा को अवशोषित नहीं कर रही है, बल्कि ऊष्मा का निर्माण कर रही है, यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? वो होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो श्वसन होता है, श्वसन अंदर ग्लूकोज बैठा है, C6H12O6 खाने से ग्लूकोज निकाला, फिर ऑक्सीजन गैस गई, ग्लूकोज टूट के एनर्जी का निर्माण होगा। ये कैसी अभिक्रिया हुई? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो लोहा होता है, सपोज दैट यहाँ पे तो लोहा है नहीं, हम इसी को मान लेते हैं, लोहा को वायुमंडल में रखने से क्या होता है? इसका संक्षारण हो जाता है, यानी कि वायुमंडल की ऑक्सीजन आकर के इसको खराब कर देती है, इसमें जंग लगा देती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें पेंट कर देते हैं, इसको जिंक से लेपित कर देते हैं। तो बताइए, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम? तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। और संक्षारण के द्वारा क्या होता है? संक्षारण के द्वारा होता है धातुओं का संक्षारण, धातुओं का संक्षारण रुक जाना, ठीक है। धातुओं का जो खराब होना है, नष्ट होना, वो क्या होता है? इससे रुक जाता है। लोहा को अगर जिंक से लेपित कर देते हैं। एक वर्ड यहाँ पे आता है गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण क्या होता है? हम लोग जान गए संक्षारण में क्या होता है। गैल्वनीकरण में होता है कि जब लोहा को जस्ता से लेपित कर दिया जाए, लोहा को जस्ता से लेपित कर दिया जाए, तो हम उसको बोलते हैं गैल्वनीकरण। अब तुम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा ही है रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया। अब बताओ हमको जस्ता का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ। जो जस्ता का जो फॉर्मूला है वो बताओ। जस्ता का फॉर्मूला क्या होता है? लोहा को जस्ता से लेपित करते तो बोलते गैल्वनीकरण। ये लेपित इसलिए करते ताकि वो वायुमंडल के संपर्क में आने से खराब ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
फॉर्मूला बताओ। नाइट्रोजन N डाइऑक्साइड O2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग हमेशा भूरा होता है, याद कर लेना, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा। यहाँ पे 10 नंबर है कि लेड सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है। लेड सल्फाइड, लेड का फॉर्मूला क्या होता है? Pb, सल्फाइड SO4, यानी कि लेड सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbSO4, ठीक है, क्लियर है। लेड सल्फाइड मेरे साथ याद करो, इसी जगह याद करो, यहीं से याद कर लो फिर घर जाना, ठीक है। लेड सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbSO4। मिटा दें इसको, हम लोग मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो आप लोग, जल्दी लो, मिटा रहे हैं हम। ये हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभी और ढेर सारे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षारण के कारण चांदी पर किसकी परत चढ़ जाती है? क्या होता है संक्षारण के कारण? क्वेश्चन है कि संक्षारण के कारण चांदी पर किसकी परत चढ़ जाती है? संक्षारण के कारण चांदी पर आपकी काली हो गई, हरी हो गई, पीली हो गई और फैन ऑन कर ले, पीली हो गई, लाल हो गई। तो बताइए, चांदी वायुमंडल के संपर्क में आती है, वायुमंडल में होता है सल्फाइड। चांदी जब वायुमंडल के संपर्क में आती है, सल्फाइड से क्रिया करती है, तो कैसी हो जाती है? वो हो जाती है हमारी काली। क्योंकि जब चांदी, जैसे आप लोग देखे हो महिलाएं जो घर में पहनती हैं, जो ऑब्वियसली जो लड़कियां देख रही होंगी, वो जो चांदी का कुछ है ना, कुछ अपना पहनती हैं, तो देखती हैं कि वो 2-3 महीने बाद या साल भर बाद वो काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? वो काला हो जाता है। तो काला क्यों हो जाता है, किसके कारण से हो जाता है? क्योंकि वायुमंडल में सल्फाइड होता है और चांदी सल्फाइड से क्रिया करके काले रंग का हो जाता है। इसका ये ऑप्शन सही बता देना कहीं पर भी हो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारा कि वसायुक्त खाद्य पदार्थ किसकी प्रक्रिया के कारण बासी हो जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वसायुक्त, बताओ आप लोग। वसायुक्त अभी बताया था मैं आपको, वसायुक्त खाद्य पदार्थ किसकी प्रक्रिया के कारण, किसकी प्रक्रिया के कारण बासी हो जाते हैं? अभी जब मैंने आपको नाइट्रोजन गैस का उदाहरण दिया था, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, अब वो उसका ऑक्सीकरण कर देगी, ठीक है। तो वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायुमंडल की ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकृत हो जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? एक मैं आपको रिएक्शन देता हूँ और उस रिएक्शन को आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए रिएक्शन है AgNO3 प्लस NaCl, फिर देखिएगा AgCl प्लस NaNO3। अब आपको जैसा कि यहाँ पर आपको पता होगा कि इसका Ag इसके Cl से मिल रहा है और इसका Na इसके NO3 से मिल रहा है, AgCl NaNO3। इसका Ag इसके Cl से मिल रहा है और उसका Na उसको NO3 से मिल रहा है। तो आखिरकार ये कौन सी अभिक्रिया है? ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको पता है, ये तो एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। AgNO3 है, NaCl, जैसे कि हम लोग नमक खाते हैं, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। जब इसका Ag इसके Cl से मिल रहा है यानी कि AgCl, इसका NO3 इसके Na से मिल रहा है यानी कि ये होगा। कौन सी अभिक्रिया इसको बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? इस अभिक्रिया को या इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पे कई ढेर सारे एग्जांपल्स भी दे दिए जाएंगे। एग्जांपल्स में क्या होता है, जैसे आपको है ना, जैसे आपको एग्जांपल दे दिया गया ये 2H2 प्लस O2, क्या बोल दिया गया? जैसे आपको बोल दिया 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, ये बना द्विविस्थापन अभिक्रिया है।
यानी कि दोनों तरफ के जो आयन्स है, दोनों तरफ के आयन्स है वो विस्थापित हों। इसका इससे मिल जाए, उसका उससे मिल जाए, दोनों के आयन विस्थापित होते तो उसको बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। किसको कहते हैं आप लोग फुल वीडियो में देखे होंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, ठीक है। आप लोग बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ हमें भूलिएगा नहीं, पूरे लेक्चर्स को जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।